22 अप्रैल 2025। ये वो तारीख थी जिसने इस जन्नत को पल भर में जलती हुई दहशत में बदल दिया। बैसारन वैली की मखमली हरियाली में जब सैकड़ों पर्यटक सुहाने मौसम और खिलखिलाती वादियों का लुत्फ उठा रहे थे, उन्हें दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं था कि उन पर मौत का साया मंडरा रहा है। पहाड़ों की ऊंचाइयों और घने जंगलों की ओट में 4 दरिंदे, इंसानियत के दुश्मन, निर्दोषों के खून का खेल खेलने के लिए पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। तभी एक नन्हे बच्चे के हाथ से एक लाल गुब्बारा छूटा। वो गुब्बारा हवा में लहराते हुए जैसे ही फटा, पूरी वादी गुब्बारे की आवाज से नहीं बल्कि ऑटोमेटिक राइफलों की अंधाधुंध गोलियों की गूंज से थरथरा उठी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जो वादियां कुछ देर पहले हंसी मजाक से गूंज रही थीं, वहां अब सिर्फ दहशत का सन्नाटा और गोलियों की तड़तड़ाहट थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन मौत हर तरफ से बरस रही थी। उस भीड़ में एक नेपाली पर्यटक भी था जो सिर्फ सुकून की तलाश में यहाँ आया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पहाड़ों का ये सफर उसका आखिरी सफर बन जाएगा। देखते ही देखते 26 मासूम जानें चली गईं। 26 हंसते खेलते परिवारों के सपने एक ही पल में उजड़ गए। इस दर्दनाक मंजर की खबर जैसे ही फैली, पूरा देश गम और गुस्से में उबलने लगा। मासूमों के खून के एक एक कतरे का हिसाब मांगने के लिए नई दिल्ली की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे। उधर सत्ता के गलियारों और पीएमओ के बंद कमरों में एक बहुत बड़ी और निर्णायक रणनीति तैयार हो रही थी। मेज पर बिछाए गए मैप पर दिखने वाले वो लाल निशान, यानी पीओके के वो खूंखार लॉन्च पैड्स जहां से ये दहशतगर्दी की साजिश रची गई थी, अब उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने का आदेश दिया जा चुका था। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। रात के घने और स्याह अंधेरे में जब दुनिया सो रही थी, भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट्स अपने ताकतवर राफेल जेट्स के साथ गरजते हुए दुश्मन के ठिकानों की तरफ निकल पड़े। ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, बल्कि उन 26 मासूमों की मौत का सीधा और कड़ा हिसाब था। आसमान से गिरी मिसाइलों ने जैसे ही दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया, आग की भयंकर लपटों ने काली अंधेरी रात को दिन की तरह रोशन कर दिया। जमीन पर स्पेशल फोर्सेस की जाबाज कमांडो ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देते हुए आतंकियों के अड्डों का नामो निशान मिटा दिया। सैटेलाइट स्क्रीन्स पर जब टारगेट डिस्ट्रॉयड के मैसेज फ्लैश हुए, तो दिल्ली के कंट्रोल रूम में बैठे अफसरों के चेहरों पर एक संतोष था। हालांकि बॉर्डर पर तनाव चरम पर पहुंच चुका था। भारी गोलाबारी शुरू हो गई थी और सीमा के पास रहने वाले लोग बंकर्स में दुबकने को मजबूर थे। लेकिन हमारी सेना की चौकसी ऐसी थी कि दुश्मन के हर ड्रोन और हर मिसाइल को हवा में ही ढेर कर दिया गया। दुनिया भर से डिप्लोमेसी का दबाव बढ़ने लगा। वाघा बॉर्डर को सील कर दिया गया और दोनों देशों के डीजीएमओस के बीच हॉटलाइन पर गर्मा गर्म बात हुई। भारत का संदेश साफ था, अब समझौता नहीं, सिर्फ हिसाब होगा। शाम के ठीक 5 बजे बॉर्डर पर हफ्तों से चल रही गोलियां अचानक रुक गईं। एक अजीब और गहरी खामोशी छा गई। ये खामोशी भारत की ताकत और दुश्मन की हार का ऐलान थी। आज बैसारन वैली में फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई है। सैलानियों की वही चहल पहल है, बच्चों की वही किलकारियां हैं। वो खून से सना स्कार्फ और वो दहशत के साए अब वहां नहीं है, बल्कि वहां अब एक स्थायी शांति है। कश्मीर की ऊंची चोटियों पर शान से लहराता हमारा तिरंगा आज इस बात की गवाही देता है कि ये देश न कभी झुका है, न कभी झुकेगा। कश्मीर फिर से मुस्कुरा रहा है, और ये मुस्कुराहट अब आने वाली नस्लों के लिए हमेशा हमेशा के लिए है।